है ना वो इंसिडेंट की वजह से, इसीलिए तो जो है ना वो उसको कहा जाता था, उसने गुजरात को जो है ना वो एज अ स्लॉटर हाउस जो है ना वो बना दिया था। उसे गुजरात का बुच्चर के नाम से जो है ना वो सारे ही जो है ना वो जाने जाते थे। और उसके बाद अब जो कश्मीर में उन्होंने किया है, एक उस टेरिटरी को जो है ना जिस हरे कृष्णा, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है सत्य किसा, आप लोग देख रहे हैं ओरिजिन कैंडिडेट रिएक्शन चैनल। तो आज का टॉपिक ये है कि इटली के प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में आए हैं G20 के लिए। तो उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी बहुत अच्छे लीडर है, बहुत चाहने वाले लीडर है। तो इसी बात का हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, हमारा जो प्यारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पब्लिक क्या राय रखती है जानने के लिए सनाम जात ने जाया गया उनको ऊपर इंटरव्यू लिया है। तो चलिए वो वीडियो देखते हैं। और उससे पहले आप लोगों का आशीर्वाद मुझे बहुत जरूरी है, मुझे बहुत जरूरी है आप लोगों का आशीर्वाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं, मैं आपको वीडियो के बाद में मिलता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 3 2 1 स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आदिल। आदिल, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आपको कैसे लगते हैं? मोदी तो अगर आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा अच्छा। जी। उसकी वजह यह है कि उसकी जो थॉट्स है, उसकी जो आइडियोलॉजी है वो बड़ी एक्सट्रीमिस्ट टाइप है। और अच्छा। इंडिया में मुसलमान उससे बड़े तंग है, तो इसकी वजह से तो एज अ पाकिस्तानी उसको कोई भी पाकिस्तान में पसंद नहीं करता है, उसके मुसलमानों के साथ जो उसका रवैया है इंडिया में। चलें, ये तो आपने एज अ पाकिस्तानी बता दिया कि आपको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कैसे लगते हैं, लेकिन वैसे अगर हम ओवरऑल बात करें अपनी ये पाकिस्तानी सोच एक तरफ रख कर, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एक कैसे लीडर हैं? इसमें कोई भी शक नहीं है कि वो फॉर द कंसेक्टिव सेकंड टाइम वो अगर प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो उसमें कोई ऐसी पोटेंशियल है, उसमें कोई एनर्जी है, वो क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी है। और उसकी वजह से इंडिया में बड़ी तरक्की हुई है। और इंडिया की अगर हम वैसे भी बात करें तो पाकिस्तान से वो चूँकि आईटी के लिहाज से, कोई भी इकोनॉमिकली लिहाज से तो वो बड़ा अच्छा है। और इसकी वजह से हम अगर सीओज देखें तो उसमें कोई भी बात नहीं है कि वो एक क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी है और एक एमर्जिंग लीडर बन रहे हैं पूरी दुनिया में। और उसके पीछे ये है ना कि वो उसकी पार्टी है, उसकी जो आइडियोलॉजीज़ है, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है, तो वो हमें पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर है, जिसकी वजह से तो उसकी पूरी दुनिया में वो पहचाने जाते हैं अपने नज़रियात की वजह से। आपको पता है इटली की पीएम ने कहा है कि नरेंद्र मोदी यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाले लीडर हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे हुक्मरानों में इससे सीखना चाहिए कि अगर वो इंडिया जो हम एक साथ आज़ाद हुए थे तो इतने करिस्मेटिक पर्सनालिटी हो बन सकते, तो वह नॉट वी तो पाकिस्तान के लिए। के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से एज अ पाकिस्तानी आपकी क्या राय है, कैसे लगते हैं वो आपको? मेजरली पाकिस्तान के साथ जितनी भी जो है ना वो टेंशन चल रही है, लेकिन उसको जो है ना वो एक साइड पे भी रखें। सो उसके अलावा भी जो उसकी बेसिकली शनाख्त है, जिसकी वजह से उसको जो है ना वो पहले अमेरिका में भी बैन किया था, ठीक है, वो ये था कि गुजरात जो है ना वो इंसिडेंट की वजह से, इसीलिए तो जो है ना वो उसको कहा जाता था, उसने गुजरात को जो है ना वो एज अ स्लॉटर हाउस जो है ना वो बना दिया था। उसे गुजरात का बुच्चर के नाम से जो है ना वो सारे ही जो है ना वो जाने जाते थे। और उसके बाद अब जो कश्मीर में उन्होंने किया है, एक उस टेरिटरी को जो है ना जिसको पहले जो है ना वो पाकिस्तान और इंडिया जब जो है ना वो इनकी इंडिपेंडेंस से लेके जो है ना इनको बेसिकली उसको एक जो है ना वो अलग स्टेटस जो है ना वो मिला हुआ था, उसको ख़त्म कर दिया। सो आई डोंट थिंक सो कि अब जो है ना वो क्या सोचती हैं, लेकिन एज अ गवर्नमेंट तो क्योंकि इंडिया के साथ डील करना है तो वो ये सोच सकते हैं कि सबसे बड़ी मार्केट है, लेकिन एज अ इंडिविजुअल अगर उस पर जो देखें तो आई थिंक के जो है ना वो बुचर का सही है खिताब उसके लिए। एज अ पाकिस्तानी अगर हम अपनी सोच एक तरफ रखें, गुजरात में जो कुछ हुआ, गुजरात इंसिडेंट को एक तरफ रख कर अगर हम बात करें, तो क्या लगता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कैसे लीडर हैं? अगर जो है ना वो एज अ प्राइम मिनिस्टर उसको जो है ना वो इंडिया के लिए भी जो है ना वो हम देखें तो ये देखें कि इंडिया ने जो है ना वो बहुत साल लगा दिए थे अपना जो है ना। इनका दिमाग खराब है इन पाकिस्तानियों का, ठीक है। देखिए ये वाला टॉपिक शायद हर पाकिस्तानी बोलेगा, तो इसका आंसर मैं वीडियो के आखिर में दूंगा। बस मैं इनको एक ही क्वेश्चन करना चाहूंगा, अगर पीएम मोदी का गुजरात का गुच्चर बोल रहे हो, ठीक है, तो पाकिस्तान में तो हिंदुओं को काट के रख दिया, मतलब खत्म कर दिया हिंदू एकदम। कहाँ 20 15 16% या 20% थे, अभी कहाँ 1% है। तो आप लोगों को हिंदू बुचर कह सकते हैं, हम लोग सनातनी बुचर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान में रखिए। तो बाकी जो आंसर है वो हमको वीडियो में आखिर में दूंगा। चलिए देखते हैं। वो दुनिया को ये रियलाइज करवाने में कि वो बेसिकली जो है ना वो लिबरल है, एज अ लिबरल कंट्री जो है ना उसको कंसीडर किया जाता था, ठीक है। लेकिन ये देखे कि मोदी के आने के बाद जो है ना उसको एज अ जो है ना वो सिर्फ हिंदू ही नहीं कहा जाता, उनको भी जो है ना वो कहा जाता है कि हिंदुत्व जो है ना वो वहाँ पे है। सो बेसिकली एज अ ये कह ले कि उनकी जो इंडिया की इमेज जो है ना वो स्पॉइल की है ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ना वो, कि इवन के एक सर्टेन टाइम पे जो वहाँ पे विजिटर्स थे ना वो भागना शुरू हो गए थे जब उन्होंने कश्मीर में जो है ना वो लॉकडाउन लगाया था, ठीक है।
सो बेसिकली ये है कि उसकी इमेज जो है ना वो बहुत ख़राब की है, लेकिन ये है कि वहाँ का एजुकेशन सेक्टर जो है ना वो इतना अच्छा है कि वो इतने अच्छे जो है ना वो आईटी एक्सपर्ट पैदा कर रहा है कि वो दुनिया में जो है ना वो जा रहे हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में जो है ना वो बिग बुल्स में कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अदरवाइज वैसे देखा जाए तो उसने इंडिया को बहुत हद तक जो है ना वो डैमेज किया है, और उसके रिलेशंस जो है ना वो ना कि सिर्फ पाकिस्तान विद चाइना भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़राब किए हैं, और उसके अलावा अभी भी जो है ना वो टेंशन जो है ना वो फ्रांस के साथ भी उनकी जो है ना वो चल आपको रही है। पता है इटली की जो पीएम है इस वक्त भारत के दौरे पर है, उन्होंने कहा है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाले लीडर हैं। आप किस बारे में क्या राय? बेसिकली ये है कि उन्होंने क्योंकि उस बहुत बड़ी मार्केट है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जो है ना वो इकोनॉमी है, इस वजह से हर बंदा जो है ना वो हर कंट्री जो है ना वो इंडिया के साथ रिलेशनशिप इसी वजह से रखना चाहता है, क्योंकि अब जो रिलेशनशिप होते हैं ना वो ना कि पर्सनली इस बेसिस पे होते हैं कि वो कितना अच्छा है, बल्कि इस बेसिस से होते हैं कि वो इतनी बड़ी इकोनॉमिक मार्केट है और हमने अपनी चीज़ें जो है ना वो सेल करनी है। तो इस वजह से उनको कहना पड़ा, अदरवाइज जो है ना वो इंडिया में ही जो है ना वो उसको जो है ना वो एज यही समझा जाता है कि वो हिंदुत्व है। इवन के लास्ट जो इलेक्शंस हुए हैं वो पंजाब में वो इलेक्शंस हारे हैं, और आम आदमी पार्टी जो है ना वो वहाँ पे हर जगह पे जाके जो है ना वो उसको विन कर रही है। सो उसकी पॉपुलैरिटी तो इंडिया में इतनी अच्छी नहीं है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड आई डोंट थिंक सो कि ये जो है ना वो स्टेटमेंट ट्रू है। सर कुछ दिन पहले भी मतलब कुछ महीने पहले की बात है, तब भी ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंदीदा तरीन लीडर हैं, और अब इटली की पीएम ने भी कह दी कोई ना कोई वजह तो होगी ना जो नेता ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, इतनी उनकी वाह वाह की जा रही है। बेसिकली इंडिया में अभी जो है ना वो कोई भी इवन के मूवी से लेके कुछ भी जो है ना वो वहाँ पे जिस चीज़ को भी जो है ना वो पॉपुलैरिटी चाहिए होती है ना वो बेसिकली जो है ना वो हिंदुत्व, क्योंकि इतने ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं कि वो दूसरी मूवी जो है ना वो नैरेटिव दूसरा जो है ना वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। सो इसके लिए वहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तौर पे जो है ना वो ये चीज़ यूज़ की जा रही है। आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं या एक अच्छे लीडर हैं? चलिए अगर हम उनका कंपैरिजन में पाकिस्तानी लीडर्स के साथ कर लें, मेरा ख्याल है उनसे तो बेइंतहा अच्छे हैं वो। इन अ सेंस ये कह सकती हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और इवन के पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है ना वो 167 जो है ना वो होती है। तो यहाँ पे जो भी पॉपुलर होगा वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा, तो अराउंड 4 to 5 करोड़ तक जो है ना वो होगा, और वहाँ उतने परसेंटेज भी जो है ना वो पुट कर लें तो वो पाकिस्तान की आबादी से ज़्यादा हो आप जाता ये है। देखें कि कितनी बड़ी आबादी को नरेंद्र मोदी लेकर चल रहे हैं। हमारे यहाँ 22 करोड़ की जो आवाम है वो किसी भी एक प्राइम मिनिस्टर से अभी तक संभाली नहीं गई। अब आप देखें कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद इंडिया ने कितनी तरक्की की है। पाकिस्तान में 75 सालों में अभी तक कोई ऐसा एक लीडर नहीं आया जो पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर चला सके। बेसिकली वहाँ पे जो है ना वो डेमोक्रेसी रही है, यहाँ पे जो है ना वो डेमोक्रेसी नहीं रही है। यहाँ पे जो है ना वो आप ये देखें कि किसी भी एक जो है ना पॉलिसी को मैच्योर होने में और उसको जो है ना उससे फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने में अराउंड जो है ना वो 7 to 8 ईयर्स लगते हैं। लेकिन यहाँ पे होता यह है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो 4 ईयर्स के बाद जो है ना वो वैसे चेंज हो जाता है। ये भी अभी मैक्सिमम जा रहा है 4 ईयर्स, इससे पहले तो अराउंड 2 to 3 ईयर्स जो है ना वो होते थे। अब आप ये देख लें कि बुक्स हैं, स्टडीज़ हैं, वो पढ़ लें आप कि 90s से पहले पाकिस्तान कैसा था और 90s के बाद पाकिस्तान कैसा है। अराउंड 80s में जो है ना वो जर्मन जो है ना वो हमारे यहाँ से वापटा के लेके जाते थे कि वहाँ पे एनर्जी सेक्टर को ठीक करें, और अब हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लॉस मेकिंग सेक्टर है ना वो एनर्जी का है। सो आप ये देखें हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी तबाह हुई है, वो इस वजह से हुई है बिकॉज एक इंस्टीट्यूशन जो है ना वो दूसरे इंस्टीट्यूशन को स्पेस नहीं देता है, और बेसिकली जब डेमोक्रेसी चलती रहती है ना उससे फिर पॉलिसीज जो है ना वो मैच्योर होती हैं, और सिविल ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो गवर्नमेंट के चेंज करने से जो है ना वो अपनी पॉलिसीज चेंज नहीं करती है। इंडिया में ये चीज़ हुई है, इंडिया में जो भी अपर हैंड पे आ जाए, लेकिन वहाँ पे उनका एजुकेशन सेक्टर इतना अच्छा है कि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना वो रिकॉग्नाइज किया जाता है। और वहाँ पे ये देखें, अब मैं आपको बताता हूँ अभी जो इलेक्शंस की कन्वर्सेशन हो रही है, हमारे यहाँ पे एक जो है ना वो इंटरम सेटअप पे भी कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन इंडिया में क्या होता है कि वहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है ना वो इतना स्ट्रांग है और उसमें बायसनेस नहीं है कि एक गवर्नमेंट जो सिटिंग बैठी हुई होती है उनको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही इंटरम सेटअप की जरूरत पड़ती है, और वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं और जो दूसरी जो विन पार्टी करती है वो जो है ना वो स्वेर इन करती है। तो दोस्तों वीडियो यही तक था, फुल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो जो आदमी था वो वही है पाकिस्तान की जाहिल कौम, इसे ही कहते हैं एकदम जाहिल से जाहिल कौम। भाई मेरे, तुम किससे बात कर रहे हो, तुम किस पीएम से बात कर रहे हो पता है? जो 140 करोड़ हिंदुस्तान का पीएम है, वो यार जो तुम्हारा कंट्री का जो पॉपुलेशन है ना वो सिर्फ योगी महाराज के उत्तर प्रदेश से ही कम है, ठीक है। तो वो योगी महाराज तुम एक पाकिस्तान को पाल रहे हैं, यहाँ पे पीएम मोदी 140 करोड़ पाल रहा है, ठीक है। तो ठीक से बोलिए।
जो आप लोग बोल रहे थे गुजरात का बुच्चर, ठीक है, गुजरात का जो बुच्चर इनको कहा जा रहा है, ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केस चला, वहां पे पीएम मोदी बच गए, मतलब उन लोगों को बेल मिल गया। तब बेल मिलेगा जब यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब उनको बेल मिल गया। इसका मतलब कि यही है कि पीएम मोदी उसमें कोई हाथ नहीं था। और जो गुजरात का राइट हुआ था उससे पहले गोधरा कांड हुआ था, आप एक बार गोधरा कांड चेक कर लीजिए, उसके बाद हमको बोलिएगा, ठीक है। ये अब आप जब हिंदुत्व सरकार इतना बोल रहे हो, आपने इस्लाम के नाम पे इतना बड़ा देश खड़ा कर लिया, हमने कुछ बोला आपको? आप जब इस्लाम के नाम पे देश बना लोगे तब आपको कोई फायदा लाभ नहीं। अगर यहाँ पे कुछ हिंदू हो जाए वो आप हिंदुत्व हो गया, ये कैसे हिपोक्रेसी है भाई? हाँ, और आपको औकात भी है फ्रांस के सामने बोल रहे हो फ्रांस से हमारा रिश्ता खराब हो गया? हाँ, फ्रांस में क्या हुआ था रिश्ता खराब हमारा साहब? यूएन के एक जनरल असेंबली में फ्रांस एक वार के हिसाब से वोटिंग चल रहा था, वहां पे इंडिया ने बोला हम वोट नहीं करेंगे, ये हमारा पर्सनल मामला है, ये हमारा इंडियन का पर्सनल मामला है, हमारा सिक्योरिटी के मेजरमेंट हम वोट नहीं करेंगे। इसको फ्रांस ने जब प्रेशर दिया तो प्रेशर में नहीं लिया, हम तो आपकी तरह भिखारी नहीं है ना, हर देश से भीख मांगते भाग खाते हैं हम लोग। प्रेशर नहीं लिया, हमने वोट नहीं किया, तो क्या हुआ उससे? कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर भी फ्रांस G20 में है, फिर से हमारा सुलह हो गया। और आखिर में आप जो बात बोल रहे थे कि पंजाब इलेक्शन हार गया, भाई पंजाब में कभी बीजेपी का शासन था ही नहीं, पंजाब में हमेशा कांग्रेस का शासन था, और अब आम आदमी पार्टी का शासन हो गया, ठीक है। तो अपना थोड़ा दिमाग जांच कीजिए। और मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का दिमाग थोड़ी होता है, वो तो सिर्फ वही होता है 72 उसमें दिमाग लगता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यही तक था, मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।